अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 अपना जेनेटिक्स। उसमें टॉपिक जी हमारा है सेक्स क्रोमोसोम्स और जो डिटर्मिनेशन है, किस तरह से जो पैटर्न है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हम सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम्स के मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स, कि सेक्स क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हम करेंगे एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने होंगे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो सबसे पहले जो ये वर्क स्टार्ट हुआ ये 1900 में आफ्टर मेंडल्स डिस्कवरीज ये वर्क सारा जो है वो स्टार्ट हुआ। और इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स यानी पैटर्न जो है सेक्स इनहेरिटेंस जो है ये स्टार्ट हुई मेंडल्स के वर्क के बाद इन 1900 में। इसके अलावा थॉमस हंट मॉर्गन ये भी एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर जो है सेक्स क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया यानी नोटिस किया। तो इन्होंने जो चीज़ नोटिस की उसको भी हम जो है वो यहाँ पर देखेंगे। और डिफरेंट और भी ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके भी जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनको हम जो है वो नोट करेंगे। अब जो थॉमस हंट मॉर्गन है 1911 में इन्होंने क्या बात नोटिस की, इन्होंने ये देखा कि लाइक जैसे कि एक फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसमें एक है मेल और दूसरा है फीमेल। जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है इसमें टोटल 8 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 8 क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। ये बात कर रहे हैं हम ड्रोसोफिला की। ठीक है, 8 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब ये है कि इसमें कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होंगे, 4 पेयर्स। इन्होंने ये कहा कि मेल में और फीमेल में जो फर्स्ट 3 पेयर्स हैं वो सेम हैं। फर्स्ट 3 पेयर्स आर सेम बोथ इन मेल एंड फीमेल। इन्होंने कहा कि जो लास्ट वाला जो पेयर बचता है, लास्ट वाला पेयर, वो दोनों में डिफरेंट है। लाइक किस तरह से कि इसमें जो अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें जो क्रोमोसोम है वो आता है एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जबकि इसमें जो है वो आ जाता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। क्लियर। अब यहाँ से इन्होंने देखा तो इन्होंने ये कहा कि ये जो मेल है इसमें क्योंकि डिफरेंट क्रोमोसोम आ गए, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि वेरिएशन हो गई, अब दोनों के जो क्रोमोसोम है वो डिफरेंट हो गए। यहाँ पर जो है वो सेम आगे एक्स क्रोमोसोम और यहाँ पर आगे एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो एक्स और वाई क्रोमोसोम आ गए तो दोनों क्रोमोसोम डिफरेंट आ गए, जिसकी वजह से मेल जो है ये क्या होगा, हेट्रोगेमेटिक। ठीक है, और ये जो है ये क्या होगी, जो फीमेल है वो होमोगेमेटिक। ठीक है जी। अब ये जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स आए जिसमें एक क्रोमोसोम एक्स है दूसरा वाई है, सेम इस तरह से ये 2 एक्स क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम को नाम दे दिया गया सेक्स क्रोमोसोम्स का, सेक्स क्रोमोसोम्स का। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर जीन्स लोकेट करते हैं किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो जीन्स हैं वो कहाँ लोकेट करते हैं, तो वो लोकेट करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। बाकी के जो अब ये जो लास्ट वाला पेयर था ये तो हमारे पास आ गए सेक्स क्रोमोसोम्स का। अब इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट 3 पेयर से वो हो गए ऑटोसोम्स, वो हो गए ऑटोसोम्स। क्लियर। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी जीन जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए लोकेट नहीं करता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो जीन है वो लोकेट करता है कहाँ, सेक्स क्रोमोसोम पे, मीन लास्ट जो पेयर है वहाँ पे। तो इन्होंने अब ये ऑब्जर्व कैसे किया, फीमेल में जब ये ऑब्जर्व कर रहे थे तो ठीक यानी कि इमेज आ रही थी, जबकि जब वो मेल में ऑब्जर्व करने लगे तो एक जो था वो एक्स क्रोमोसोम था, जबकि जो वाई वाला था उसकी जो शेप थी वो कुछ जे लाइक थी, लाइक इस तरह से ये शेप जे तरह की। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि ये वाई वाला क्रोमोसोम है। क्लियर। तो ड्रोसोफिला की तो ये बात क्लियर होगी। इसके अलावा अब हम ह्यूमंस को देख लेते हैं। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस जो हैं इनमें टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 पेयर्स होंगे इसके। इसी तरह से सेम जो 22 पेयर्स हैं वो होंगे
ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, और जो लास्ट वाला पेयर है 23rd पेयर, 23rd पेयर जो है ये होगा सेक्स क्रोमोसोम का, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। और सेम इस तरह से अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जहाँ पर जो है वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। लाइक जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो डिफरेंट हो जाती है। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें ग्रास होपर की, ग्रास होपर, इसमें ग्रास होपर में क्या होता है कि जो फीमेल है, फीमेल, इसमें होते हैं 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। 24 क्रोमोसोम्स हैं इसमें, 24 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और सेम इस तरह से अगर आप देखें तो इसके जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे 11 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, और 1 पेयर जो बनेगा वो बनेगा किसका, सेक्स क्रोमोसोम्स का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मेल है, मेल, अब मेल में वेरिएशन आ जाती है यहाँ पे कि मेल जो है इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, इस लिहाज से 11 जो पेयर बनेंगे वो होंगे ऑटोसोम्स के, ऑटोसोम्स के, और पीछे बच जाएगा एक क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम होगा एक्स वाला। इसका मतलब ये है कि ग्रास होपर के अंदर जो मेल है उसमें एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है, जिस वजह से हम यहाँ पे शो करते हैं साथ 0 का साइन, क्लियर। तो इस तरह से ये कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिनमें इस तरह से वेरिएशन आ जाती है। और अगर हम इस तरह से बात करें तो दोनों जो जेंडर्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वल अमाउंट है, पर थोड़ी सी वेरिएशन इस तरह से आ जाती है कि मेल जो उसमें XY हैं, फीमेल में XX हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें तो जो मेल है, मेल, इस जो मेल होता है इसका जो Y क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम की टिप के ऊपर एक जीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं SRY जीन, ठीक है। ये जो SRY जीन है ये होता है सेक्स डिटरमिनिंग रीजन ऑफ Y, यानी Y क्रोमोसोम का जो सेक्स डिटरमिनिंग रीजन है वो कौन सा होगा, SRY। ये एक जीन है जो पाया जाता है मेल के Y क्रोमोसोम पे, ठीक है जी। इसके बाद हम जो है पैटर्न्स जो हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास 3 पैटर्न्स हैं एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि फर्स्ट पैटर्न अगर हम देखें तो वो हमारे पास है, फर्स्ट पैटर्न जो है वो है XO XX टाइप, ठीक है जी, ये है हमारे पास। अब इस टाइप का जो पैटर्न है सेक्स डिटर्मिनेशन का ये पाया जाता है ग्रास होपर्स वगैरह में, ग्रास होपर्स वगैरह जो हैं, ठीक है, इनमें पाया जाता है इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न है, जिसमें जो एक तरफ है हमारे पास मेल और एक तरफ हमारे पास क्या है, फीमेल। याद रखें कि मेल जो है उसको हम इस साइन से शो करते हैं, फीमेल को हम इस तरह इस साइन से शो करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेल है वो है XO, जो फीमेल है वो है X और X, क्लियर। अब जो मेल है ये हम कहते हैं कि दीज आर द पेरेंट्स, और यहाँ पर ये हमारे पास आगे फर्दर इनसे बनेंगे गैमीट्स, ये पेरेंट्स हैं। अब इनसे आगे बनेंगे गैमीट्स। जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो हमें पता है कि मेल जो है इसके बनेंगे, इसके होंगे स्पर्म्स, और जो फीमेल है इसके होंगे एग, क्लियर। अब जो स्पर्म्स होंगे उसमें हाफ ऑफ द जो स्पर्म है वो कैरी करेंगे एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, इस तरह से हाफ ऑफ द स्पर्म जो है वो कैरी करेंगे एक्स क्रोमोसोम, और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम जो है, हाफ ऑफ द स्पर्म जो है वो विदाउट सेक्स क्रोमोसोम होंगे, क्लियर। ओके, तो ऐसे यानी कि गैमीट्स
जिनमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम ना पाया जा रहा हो उनको हम कहते हैं नलोगेमीट्स। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर नलोगेमीट्स, तो नलोगेमीट्स ऐसे गेमीट्स हैं जिनमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम जो है वो नहीं पाया जाता। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें मेल में, तो मेल में जब गेमीट्स बने, ये गेमीट्स बने यहाँ पे ये, तो गेमीट्स की फॉर्मेशन में क्या हुआ कि हाफ ऑफ द स्पर्म जो उन्होंने कैरी किया एक्स क्रोमोसोम और हाफ ऑफ द स्पर्म जो उन्होंने कैरी किया ओ वाला जो है था, ठीक है, जिसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। सेम एज इट इज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ पर एक ही टाइप का जो है वो एग बनेगा और उसमें एक ही टाइप के क्रोमोसोम होंगे और वो होंगे एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है जी, एक्स क्रोमोसोम्स। ओके, अब चांसेस क्या हैं फर्टिलाइजेशन के? अगर तो यहाँ से ये वाला एक्स वाला क्रोमोसोम जो है वो फर्टिलाइज करता है इस एक्स वाले क्रोमोसोम के साथ, तो फिर जो है वो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो होगा फीमेल, ठीक है। अगर तो ये वाला जो गमीट है ये इस गमीट के साथ फर्टिलाइज करता है, तो फिर जो कंडीशन बनेगी वो होगी एक्स ओ। इसका मतलब ये है कि चांसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल आर इक्वल, ठीक है, यानी 1:1। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? अब ये डिपेंड कर रहा है मेल पे, कि मेल का किस टाइप का जो स्पर्म है वो फीमेल के एग के साथ जाकर जो है वो फर्टिलाइज करता है। अगर तो वो सेक्स क्रोमोसोम वाला करता है तो फिर जो है फीमेल प्रोड्यूस होगी। अगर तो वो नलोगैमीट वाला करता है तो फिर जो है वो मेल प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आ गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास और भी हैं पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे वो है XY एंड XX टाइप। XY एंड XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमारा सेकंड पॉइंट। क्लियर? अब आप इसमें देखें तो इसमें एक तरफ मेल होगा आपके पास, एक तरफ फीमेल होगी। ये इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये ड्रोसोफिला में पाया जाता है, ड्रोसोफिला में इंक्लूडिंग मैन, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स में भी यही वाला जो है पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब एक तरफ हमारे पास मेल है, दूसरी तरफ हमारे पास है फीमेल। मेल जो है उसको हम इस साइन से शो करते हैं, फीमेल को हम इस साइन से शो करते हैं। क्लियर? मेल वाला जो हमारे पास है वो है XY और फीमेल हमारे पास क्या है XX। ये हमारे क्या हो गए? पेरेंट्स, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फीमेल जो है इसमें सेम जो है क्रोमोसोम है, जिसका मतलब है ये होमोगेमेटिक है, और यहाँ पर डिफरेंट क्रोमोसोम है जिसका मतलब है ये हेट्रोगेमेटिक है। जब गेमीट्स बनेंगे तो गेमीट्स के दौरान यहाँ पे जो एग बनेगा उसमें एक ही तरह के क्रोमोसोम होंगे, वो होंगे एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? जबकि यहाँ पर जब गेमीट्स बनेंगे तो हाफ ऑफ द स्पर्म जो है वो कैरी करेंगे एक्स क्रोमोसोम को और हाफ ऑफ द स्पर्म जो है वो कैरी करेंगे किसको? वाई क्रोमोसोम को। क्लियर? तो यहाँ पर जो है इस पोजीशन पे बनेगा स्पर्म और इस पोजीशन पे बनेगा एग। क्लियर? तो जब अगर तो मेल का एक्स क्रोमोसोम वाला पार्ट जो है वो फर्टिलाइज करता है इसके एक्स वाले से, तो फिर जो है जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें होंगे XX क्रोमोसोम्स, जिसका मतलब है कि ये होगी फीमेल। क्लियर? जिसका जेंडर क्या होगा? फीमेल। तो अगर तो मेल से Y वाला जो है वो फर्टिलाइज करता है X वाले के साथ फीमेल के, तो ये फिर प्रोड्यूस होगा XY, जिसका मतलब है कि इसका जो जेंडर है वो क्या होगा? ऑफस्प्रिंग का मेल। तो ये हमारे पास जो है ये क्या आई? F1 प्रोजेनी। क्लियर? तो यहाँ पे भी हमें पता चल गया कि जो हमें ये पता चलता है कि जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो मेल है या फीमेल है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो पता चलता है मेल के जो सेक्स गेमीट्स हैं उनमें कि कौन सा जो गेमीट है वो फीमेल के एग के साथ जाकर जो है वो फर्टिलाइज कर रहा है। अगर तो एक्स वाला कर रहा है तो वो प्रोड्यूस होगा फीमेल, और अगर वाई वाला कर रहा है तो वो मेल प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो चांसेस जो हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी 1:1। इसका मतलब है कि 50% चांसेस होते हैं कि मेल प्रोड्यूस हो और 50% ही चांसेस हैं कि
फीमेल होगी। क्लियर। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि थर्ड पे अगर हम देखें तो वो हमारे पास है ZZ एंड ZW टाइप। थर्ड में हमारे पास आ जाता है ZZ एंड ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये जो है ये मोस्टली पाया जाता है बर्ड्स वगैरह में, ठीक है जी, बर्ड्स वगैरह में। अब ये थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन है प्रीवियस जो 2 हमने डिस्कस किए उनके लिहाज से। वो किस तरह से कि अगर आप यहाँ पे देखें ना तो हमारे पास जो मेल है वो है ZZ और जो फीमेल है वो हमारे पास है ZW, ठीक है जी। ये हमारे पास है मेल और ये हमारे पास है फीमेल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मेल है ये होमोगैमेटिक है, होमोगैमेटिक, और फीमेल जो है ये है हेट्रोगैमेटिक, ठीक है जी। जब आगे गैमीट्स बनेंगे तो यहाँ से जो गैमीट बनेगा उसमें सेम क्रोमोसोम होंगे, वो होंगे Z टाइप के। क्लियर। जबकि यहाँ पे जब आगे गैमीट बनेंगे तो हाफ ऑफ द गैमीट कैरी Z क्रोमोसोम एंड हाफ ऑफ द गैमीट कैरी W क्रोमोसोम, ठीक है जी। जबकि यहाँ पे हमारे पास बन रहा है स्पर्म और यहाँ पे बनेगा एग। क्लियर। तो अब इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है फीमेल के ऊपर कि उसका कौन सा जो क्रोमोसोम है वो इस क्रोमोसोम के साथ जाकर जो है वो फर्टिलाइज हो रहा है कि जैसे गैमीट्स बन रही है ना, तो गैमीट्स में कौन सा गैमीट जो है मेल के गैमीट के साथ जाकर जो है वो फर्टिलाइज हो रहा है। तो अगर तो इसका Z वाला फर्टिलाइज हो जाए इस Z के साथ तो ऑफस्प्रिंग में हमारे पास क्या आएगा ZZ, जिसका मतलब है कि ये कौन होगा मेल। और अगर तो हमारे पास ये वाला Z जो है ये फर्टिलाइज कर दिए इस W के साथ तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वो होगी ZW, जिसका मतलब है ये हमारे पास क्या है फीमेल, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी चांसेस जो हैं वो 50-50% हैं, पर सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर डिपेंड करता है फीमेल के ऊपर। प्रीवियस जो 2 हमने डिस्कस किए वो डिपेंड करता था मेल के ऊपर, क्योंकि प्रीवियस जो 2 डिस्कस किए उसमें मेल था हेट्रोगेमेटिक, फीमेल थी होमोगेमेटिक। यहाँ पर सिचुएशन उल्ट है कि यहाँ पर फीमेल हेट्रोगेमेटिक हो गई और जो मेल है वो हो गया होमोगेमेटिक, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी चांसेस जो है वो 50-50% है, पर डिपेंड किस पे कर रहा है फीमेल के ऊपर कि उसका कौन सा गैमीट जो है वो मेल के स्पर्म के साथ जो है वो फर्टिलाइज कर रहा है। तो जौन सा भी फर्टिलाइज करेगा उस हिसाब से अगर तो Z करता है तो मेल और अगर W करता है तो वो फीमेल प्रोड्यूस होगी। क्लियर। तो ये हमारे पास इस तरह से बहुत से पैटर्न्स आ जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के। तो ये हमने जो कुछ MD-CAT की जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर हमने जो है वो डिस्कस किए कुछ पैटर्न्स। तो ये हमारा जो टॉपिक था सेक्स क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।